चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था स्टार्ट यूनिट 2 हमारा मैनेजमेंट के अंदर, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, दैट इज अ रिटेलिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो इम्पोर्टेंट थे। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम लोग फटाफट से कर लेंगे, ठीक है, सो ताकि हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाए। देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट आ रहा है, दैट इज 5th नंबर, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिटेल बिजनेस, ठीक है। सो रिटेल, मुझे बता सकती हो कि रिटेल बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, एनीवन जनरली क्या बेनिफिट हो सकता है रिटेल आउटलेट्स के, रिटेल बिजनेसेस के, बताओ एनीवन, क्या फायदे होंगे? यस, क्यों कोई आंसर नहीं कर रहा है भाई? रिटेल बिजनेस के फायदे, आपके आसपास में आप इतने सारे रिटेल आउटलेट्स देखते हो, तो अगर नहीं होते तो जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचो जरा क्या होता। सब चीजें आपको आसपास मिल जाती है, सो ये रिटेल बिजनेस है तभी ना। अगर रिटेल बिजनेस नहीं होता तो क्या होता? कस्टमर को विद इन नियर बाय एरियाज में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, सब कुछ। सो यहाँ पे जनरली इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि एडवांटेजेस है या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द रिटेल बिजनेस, ऐसे तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे सेटिस्फाई द वेरियस नीड्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि नियर बाय एरियाज में आपको रिटेल आउटलेट्स मिल जाते हैं, तो कस्टमर को पहुंचाने का जो काम है वो लास्ट जो जिसका स्टेप है वो तो रिटेलर्स का ही है ना, होलसेलर्स नहीं होते। कभी कभार हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में आप देखते हो या पर्सनल सेलिंग में आप देखते हो ये चीज कि भाई प्रोड्यूसर या सेलर खुद कस्टमर को पहुंचाता है, बट आप अगर देखोगे जनरली तो रिटेल आउटलेट से आपको दिखेंगे ना, सिंपली। So it satisfy the various needs of the customers. फिर क्या बताया, it creates the time utility also, क्योंकि आपको जब चाहिए तब आप ले जाओ, ठीक है। तो वो स्टॉक रखता है ना, आप घर में इतना स्टॉक थोड़ी हम लोग रखते हैं, हम लोगों को कुछ भी चाहिए होगा तो हम लोग क्या लेंगे, पल्सेस वगैरह अपने को लेना होता है तो चना दाल हम 1 किलो ले लेंगे, और कुछ दूसरी चीजें हम लोगों को चाहिए तो ब्रेड 1 पैकेट ले लेंगे, बट उसके पास तो हर चीज अच्छे से स्टॉक में अवेलेबल होती है। सो टाइम यूटिलिटी, जब आपको चाहिए तब आप यूज कर सकते हो आपके नियर बाय एरियाज में। देन क्या लिखा है, डज पैकिंग ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी, यस। क्लिनिक प्लस शैम्पू आपको छोटे सैशे में चाहिए तो आपको मिल सकता है इजीली कि भाई वन टाइम ही यूज करना है, कर लो भाई। बॉटल नहीं चाहिए तो नहीं लो। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल पैकिंग्स भी अवेलेबल होती है यहाँ पे, 250 ग्राम्स की पैकिंग, 500 ग्राम्स की पैकिंग, ऐसे छोटे छोटे पैकिंग्स भी आपको रिटेल आउटलेट्स पे ही मिलेंगे, राइट। फिर वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जो भी रिटेलर्स होते हैं वो भी तो कुछ कंपनी के स्टिकर्स आते हैं, बैनर्स जैसा कुछ रहता है वो लगाते हैं जिससे हम लोगों को पता चलता है, वो भी तो मार्केटिंग करते हैं, वो भी तो कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर्स के साथ, और अल्टीमेटली उन्हीं का एक्चुअली काम होता है कम्युनिकेट करना, कस्टमर्स की प्रॉब्लम सुनना वगैरह, उनको अच्छे तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो मार्केटिंग मेन काम तो उनका वही है, बस कन्विंस करो। सो एडवर्टीजमेंट हो या सेल्स प्रमोशन हो या फिर गुड्स रिलेटेड कुछ बताना हो, उसके फीचर्स वगैरह कुछ बताने हो, स्टोरेज करना हो, तो ये सारे मार्केटिंग की एक्टिविटीज रिटेलर्स भी क्या करते हैं। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट गुड्स, ऑफ कोर्स, तो आजकल तो आपने देखा है ना कि घर तक आपको सब कुछ मिल जाएगा, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो आपको घर तक सब चीजें मिल जाएगी, सो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इतना ज्यादा हम लोगों को खर्चा नहीं करना पड़ता है।
तो रिटेलर्स अपने परमानेंट कस्टमर्स जो होते हैं ना उनको घर तक सब कुछ पहुंचाते हैं, और जनरली आपने ऐसा जनरल स्टोर्स में देखा होगा, और या तो अपने कभी कभार क्या करते हैं, इवन कुछ नाश्ता वगैरह मंगवाना होता है तो हम लोग जस्ट एक कॉल करते हैं। अभी तो ठीक है, चलो जोमेटो है और ये सब चीजें अवेलेबल है हमारे पास, बट पहले भी इवन जो परमानेंट कस्टमर्स होते थे उसके तो उनको घर तक पहुंचाना करना, वो पहुंचाते थे आराम से। तो ये वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं रिटेल बिजनेस। देन प्रोवाइड्स द क्रेडिट, यस, जो नॉन कस्टमर्स होते हैं ना उन्हीं को वो लोग क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। बाकी किसी अननोन कस्टमर्स को वो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पान के गल्लों पे चल रहा होता है उनका, या जनरल स्टोर, आप कोई भी ग्रोसरी स्टोर पे आप जाओगे तो वहां पे भी उनका चल रहा होता है कि हाँ भाई कुछ ले गई मम्मा वगैरह, कुछ ले आए या क्या, तो पूरे मंथ का या 15 डेज का कोलैबोरेट करके वो पापा पेमेंट करके आते हैं, या फिर ऐसा जनरली क्रेडिट फैसिलिटीज दी जाती है रिटेल आउटलेट्स। फिर है इंकर्स रिस्क, यस, रिस्क भी तो उठाते हैं ना, क्योंकि रेट कटिंग होना, और क्योंकि खाने की जहाँ पे चीज, क्या मैं तो बोलूँ कि कुछ भी चीज हो, गो डाउन मतलब रेट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये रिस्क है ना। फिर कुछ भी हो जाता है या कुछ प्रोडक्ट खराब हो जाना, तो वो पूरा का पूरा वो रिस्क वो उठाएंगे, हम कस्टमर्स थोड़ी रिस्क उठाते हैं। तो रिस्क भी इवन वही उठाते हैं, कुछ भी स्पॉइलिंग हो गया, कुछ दुकान में चोरी हो गई, आग लग गई, कुछ भी, तो ये रिस्क तो उनको बियर करना ही पड़ता है। या फिर अचानक से प्राइसेस कम हो गए, अभी जैसे अनियंस, जैसे ये जो भी हॉकर्स वगैरह होते हैं वो आज अनियंस लेकर आए, ठीक है, ये रेट से, अचानक से कल रेट कम हो गया भाई, फिर ये सब भुगतान तो उन लोगों को ही करना पड़ता है ना, जो रिटेल बिजनेस वाले होते हैं। फिर है वेराइटी इन रेडी स्टॉक, यस, जो भी एमआरपी पैक्ड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें तो कितनी आपको वेराइटीज मिलती है। आप खाली सोप देखोगे तो उसी में आपको लक्स, डेटॉल, पियर्स, पियामोडिवल, सेंथोल, कितने सारे, तो आपको सोप में वेराइटीज मिल जाएगी, वेफर्स में तो वेफर्स में वेराइटीज मिल जाएगी, बिस्किट्स में तो बिस्किट्स में आपको वेराइटीज मिल जाएगी, बिकॉज रिटेल आउटलेट्स पे जनरली सब चीजें अवेलेबल होती है। जो भी ऐसे, और नियर बाय अगर रेसिडेंशियल एरिया है ना, वहां पे तो मोस्टली वो जो भी घर की डेली आइटम्स जो रहती है ना वो रखते ही है। सो जो भी आइटम्स वगैरह चाहिए उनके पास होता ही है। फिर है प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको वो एक्सप्लेन भी करते हैं। अगर आप उनके परमानेंट कस्टमर्स हो या फिर आप रेगुलर कस्टमर हो उनके, तो आपको बताएंगे कि ये ना आपके लिए अच्छा नहीं है, आप है ना ये वाला ले जाओ, ये वाला फैमिली के, आपके फैमिली के लिए अच्छा है। तो वो कुछ बताएंगे भी, या कुछ आपको कुछ नहीं पता होगा उसके रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो काफी अच्छे से वो अपने कस्टमर्स के साथ डीलिंग करते हैं ताकि वो रिपीट हो सके कस्टमर, ठीक है। और इवन आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ऐसा थोड़ी खाली मोबाइल बेच दिया तो बात खत्म हो गई भाई, उसके बाद कुछ भी होता है मोबाइल में या कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो आप देखते हो जनरली जितने भी रिटेल आउटलेट्स है, चाहे वीवो हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे एमआई के हो, तो वहां पे आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिल जाती है, ठीक है। उनका काम ऐसा नहीं होता है, अभी आजकल के टाइम पे कहीं पे भी आप देख लोगे तो उनका काम ऐसा नहीं होता है कि बस बेच डालना, बस बेच दिया खत्म हो गई बात, ऐसा आजकल के टाइम पे नहीं रहा है। बिकॉज नाउअडेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट और ऑब्जेक्टिव राइट इन द मार्केटिंग। और फिर कम्युनिकेशन, सो कुछ भी कंप्लेंट्स होती है कस्टमर की वो सुनना, काफी बार तो पता नहीं क्या क्या सुनते हैं वो लोग, कैसा प्रोडक्ट दे दिया है मुझे और इतना बिलीव करता था मैं और बिल्कुल खराब प्रोडक्ट निकला है, ऐसा निकला है। तो वो बोलते हैं कि हाँ एक्सचेंज करवा दो आप, या फिर आपको समझ में नहीं है आप रिटर्न कर दो, मैं आपको पैसे वापस दे देता हूँ। तो ऐसा सब कुछ भी वो लोग ही सुनते हैं रिटेल बिजनेस वाले, ठीक है। फिर या तो कुछ भी मैन्युफैक्चरर से कुछ भी नई चीज आती है या कुछ कुछ नया एडिशनल कैसे डिस्काउंट्स होते हैं, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आती है तो वो कस्टमर्स वगैरह को बताते हैं, या उनका कुछ नया प्रोडक्ट होता है उसके रिलेटेड इन्फॉर्म करते हैं। तो काफी अच्छे लेवल पर उनका कम्युनिकेशन चलता है। सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिटेल बिजनेस, और ये बहुत एकदम जनरल सा है जो आप लोग अपने खुद भी अगर नहीं भी पढ़ो तो भी आप लिख सकोगे ये सारी चीजें। ये हम लोग हमारे
आसपास ये सब चीजें होती है और हम लोग देखते ही है, क्योंकि हम लोग भी खुद कुछ ना कुछ खरीदते हैं, परचेजिंग सेलिंग हमारा ट्रेडिंग करने का डेली रूटीन होता है। और अभी तो आप लोग बड़े हो गए हो, तो सब शॉपिंग करना, ये करना, वो आप खुद ही सब कुछ करते होंगे, आई थिंक सो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बताया है। और फिर आपका एक इम्पोर्टेंस आ जाता है, डेट इज द स्प्रेड ऑफ रिटेल चेन इन इंडिया। एक ये वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, आपके इस यूनिट के अंदर से। सो रिटेल चेन्स कौन सी है इंडिया में, ऐसे ही बताओ मेरे को, आप लोगों ने देखी हो आपके आसपास तो रिटेल, मतलब ब्रांडेड हो कुछ ऐसी, आपको ये मुंह पे आनी चाहिए जो रिटेल आउटलेट्स हो। चलो फटाफट मैं काउंट करती जाऊं, कितनी कितनी याद है आपको। चलो अहमदाबाद 1 में, अल्फा 1 में आपने कौन से रिटेल आउटलेट्स देखे हैं, नाम बोलते जाओ, चलो जल्दी। शॉपर स्टॉप, शॉपर स्टॉप, फिर ट्रेंड्स, ट्रेंड, फिर जल्दी जल्दी फटाफट, आपने सबने देखा ही है ये सब चीजें यार, इतना घूमते फिरते हम लोग, अहमदाबाद के लोग हैं। આપણું કામ ખાવાનું પીવાનું અને જલસા જ કરવાનું, सैटरडे संडे हॉलीडे, हम लोगों को तो घूमना फिरना मजे करना, यही काम है ना अपने अहमदाबाद वालों का। हम लोग इतने स्ट्रेसफुल नहीं होते हैं गुजराती, और जितने भी हम लोग जो गुजरात में लोग रहते हैं वो बहुत कूल रहते हैं। यस, जल्दी फटाफट से बोलते जाओ। शॉपर स्टॉप हो गया, ट्रेंड्स हो गया, फिर टाइटन, बाटा, टाइटन, बाटा, और अल्फा 1 में इतनी सारी आउटलेट्स है, जगह जगह आपको पता नहीं क्या क्या दिखता है। बोलो बोलो फटाफट से, ये सब रिटेल में ही आता है, स्प्रेड ऑफ रिटेल चेन्स इन इंडिया। भाई हम एटलीस्ट अल्फा 1 की तो बात करें, आपको आधे ब्रांड्स तो उधर ही मिल जाते हैं भाई सब, मोस्टली। सो बीइंग ह्यूमन, ज़ारा, फिर कुछ और, वेस्ट साइड, पैंटालून्स, बिग बाजार, और बोलते जाओ मेरे साथ यार, ब्रांड फैक्ट्री, ब्रांड फैक्ट्री, ओके, डीमार्ट, नेशनल हैंडलूम, और बताते जाओ फटाफट से जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं। अब खाने पीने के बोलो खाने पीने के भी। सो रिटेल आउटलेट्स, खाने पीने के, भाई कैफे के तो नाम तुम्हारे सबके मुंह पे होते हैं यार, तुम लोग कॉलेज वाले, क्या यार, जल्दी फटाफट बताते जाओ, बोलो क्या क्या देखते हो, कितने सारे रिटेल आउटलेट्स हैं, सब रिटेल ही है अंदर। टेल मी फास्ट, चलो नन्नी, पायल, सिमरन, जील, निखिल, चलो फटाफट से बताओ मेरे को, फिर मैं आऊं इस पे यार, कितने सारे हैं। फिर रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस मार्केट, सुपर मार्केट उसका है, और भी बताओ। खाने पीने के यार, सबवे, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज्जा हट, फिर और जो आपके मुंह पे हो, जय भवानी, ये सब, ग्वालियर, श्रीजी, ग्वालियर, श्रीजी, ओके, सब ये वाले। और बताओ बताओ जल्दी, फ्रीजलैंड, कौन सा जील, फ्रीजलैंड, फ्रीजलैंड, यस फ्रीजलैंड, शक्ति शक्ति सैंडविच, आप बोलते जाओगे तो मेरे को भी और भी ज्यादा याद होते जाएंगे, शेक मेकर, प्योर बीन्स, ठेका, क्रश कॉफी, क्रश कॉफी, सब रिटेल चेन्स है भाई, रिटेल आउटलेट्स ही है सब के सब। फिर बीबा शोरूम, बीबा, ओके, और जो नाम आपको याद हो, तनिष्क, तनिष्क, वेरी गुड, तनिष्क, यस, ये आधे से ज्यादा तो टाटा के ही आ जाते हैं अभी ठीक है,
सो इंटरनेशनल ब्रांड्स में आ जाओ तो पीटर इंग्लैंड, एडिडास, और बोलते जाओ बहुत सारी है कंपनीज, ब्रांड्स। क्या यार, ऐसा फीका फीका मजा ही नहीं आ रहा है मेरे को तो। जेड ब्लू, रेमंड। हाँ, रेमंड, जेट ब्लू, कितनी सारी आउटलेट्स है रिटेल, सबके सब रिटेल है बिजनेस। तो वही तो बात है, रिटेल बिजनेसेस पे हमारे आसपास पूरा का पूरा रिटेल आउटलेट्स ही है सब कुछ। फिर क्यूलैंड, टुमारोलैंड, पता नहीं क्या क्या वो पान के शॉप्स, ये सब फेमस। ठीक है, ओके। तो बहुत सारे नाम हम लोगों ने ले लिए। अब आपके बुक में भी आधे से ज्यादा तो वही लिखा हुआ है जो आप लोगों ने सुना हुआ है कि रिटेल चेन्स पूरे इंडिया में फेमस है, राइट। तो टाटा हो, बिरला हो, रिलायंस हो, इन सब लोगों ने भी अपने रिटेल आउटलेट्स, अमूल उसने भी खुद के, उसके तो रिटेल आउटलेट्स आपको जहां तहां किसी रेसिडेंशियल एरियाज के आसपास भी सब कुछ मिल जाएगा आपको। सो रिलायंस, भारती एयरटेल, आईटीसी के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। फिर आरपी गोयनका, देन पिरामिल्स, वो सब कुछ, ये जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है सबके रिटेल आउटलेट्स है, जैसे वेस्ट साइड टाटा, ठीक है, पेंटालून्स आदित्य बिरला। सो ये जनरली हम लोग सब जानते ही है इसके रिलेटेड। तो शॉपर स्टॉप जो है दैट इज के रहेजा कॉर्पोरेशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया 1991 में, एंड उसका सबसे पहला अंधेरी मुंबई में छोटा सा स्टोर हुआ करता था, और फिर धीरे धीरे स्टार्टअप करता गया और भी ज्यादा उसका ग्रो अप हुआ। फिर स्पेंसर, मार्क्स एंड स्पेंसर, आप लोगों ने ये नाम भी सुना होगा, राइट। तो स्पेंसर एंड कंपनी स्टार्ट की गई 100 करोड़ के कैपिटल के साथ, भाई यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट इसका। और फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा बड़ी होती गई और बहुत सारे शोरूम्स एंड ऑल सब आप देखते गए हैं हर जगह आजकल, मतलब मोस्टली जो भी मॉल्स है वहां पे आपको ये सब ब्रांड्स मिली जाती है, राइट। फिर जेंट, उसका एक अलग से नाम रखा गया, और स्पेंसर, नाउ इट इज मार्क्स एंड स्पेंसर ऐसे भी जाना जाता है। फिर टाटा स्ट्रेंट है, वेस्ट साइड है, लैंडमार्क है, स्टार इंडिया बाजार, इन्फिनिटी, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, सब कुछ, मतलब जनरल ये तो टाटा के रिलेटेड बताया, लेकिन रिलायंस में रिलायंस डिजिटल बताऊंगी मैं, ये पूरा टाटा रिलेटेड ही बताया है। तो टाटा के बहुत सारे ऐसे स्टोर्स है, इवन तनिष्क एंड ऑल, ये सब कुछ भी इंक्लूड कर दे तो ये सब भी रिटेल आउटलेट्स में ही सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे जनरली टेक्सटाइल रिलेटेड ही बात करें, क्लोथिंग स्टोर्स और ये सब रिलेटेड ही जनरली, ठीक है। यहाँ पे जितने भी नाम दिए हुए हैं ना रिटेल चेन्स के, वो सब उसी के रिलेटेड है। मतलब जिन्होंने अपना बिजनेस दूसरे तरीके से स्टार्ट किया और फिर से रिटेल में घुस गए, और क्लोथिंग स्टोर्स और ये सब कुछ भी इनका होता गया है। फिर आदित्य बिरला ग्रुप भी, उसने भी 5,000 से 6,000 करोड़ रिटेल आउटलेट्स में डाला। अभी तो आप लोगों को पता है ये चीज कि पेंटालून्स भी उसी का है, आदित्य बिरला ग्रुप का ही है, ठीक है। फिर हाँ, इसमें जो नाम दिया हुआ है ना त्रिनेत्रा सुपर मॉल, वो यहाँ पे नहीं है, वो आपको साउथ में आपको देखने को मिलता है, तो वहां पे वो फेमस है। मतलब आंध्र प्रदेश में तो हर कोई, जैसे हमारे यहाँ पे कैसे टाटा और रिलायंस ऐसे नाम हमारे मुंह पे होते हैं, उसी तरीके से साउथ में आपको ये त्रिनेत्रा सुपर मॉल, ये आपको रिटेल आउटलेट है, वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर राजन रहेजा, राजन्स आपने सुना ही होगा, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा रिटेल आउटलेट इसने भी ओपन कर दिया, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स ओपन हुए। तो ये भी पता है, ग्लोबल, यस यू हर्ड अबाउट दैट, ग्लोबल। सो इसके चेन स्टोर्स मुंबई, चेन्नई, इंदौर, ऐसे सब जगह पे, और इवन यहाँ पे मतलब स्क्वायर एरिया भी, स्क्वायर फीट एरिया भी दिया हुआ है यहाँ पे कि कितना ज्यादा है। जैसे इंदौर में 34,000 स्क्वायर फीट उसका कवर करता है ग्लोबल स्टोर। फिर चेन्नई में 40,000 स्क्वायर फीट कवर करता है। फिर बांद्रा हिल, मुंबई, वहां पे 32,000 स्क्वायर फीट उसका करता है एरिया कवर्स, ठीक है। और 22 स्टोर्स है उसके इंडिया में। फिर पिरामिड अशोक पिरामिल्स, अंबानी की बेटी उसी में दी हुई है, राइट, उसी के साथ शादी की हुई है।
यू नो अबाउट दैट। सो उनका भी लाइफस्टाइल डिपार्टमेंटल स्टोर उन्होंने भी स्टार्टअप किया हुआ है। देन लाइफस्टाइल लैंडमार्क ग्रुप, सो ये भी दुबई बेस्ड लैंडमार्क ग्रुप स्टार्टअप किया गया है। चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, गुड़गांव, मुंबई, ऐसे सब जगह पे। तो यहाँ पे भी सेल्स परचेज बहुत करोड़ ऑफ रुपीस का किया जाता है। यहाँ पे भी स्क्वायर फीट वगैरह दी हुई है, बट आप अपना बना के भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। फिर भारतीय रिटेल है, उसने भी रिटेल चेन स्टार्टअप किया, जैसे वॉलमार्ट, भारतीय वॉलमार्ट, ठीक है। फिर ईसेट डे, फिर हाइपर मार्केट्स। सो इसके भी आपको अमृतसर में, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, ऐसे सब जगह पे बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे आपको यही सेम। फिर रिलायंस रिटेल में मुकेश अंबानी ने बहुत सारा सब कुछ स्टार्ट किया, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, सो जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सारी आइटम्स, रिलायंस स्मार्ट, पूरा का पूरा बहुत बड़ा। उसका रिलायंस स्मार्ट बहुत बड़ा है, आप अगर गए हो तो शाहीबाग गए हैं। फिर है विल्स लाइफस्टाइल स्टोर, तो ये भी आईटीसी का ही है, इसने भी रिटेल स्टोर स्टार्ट किया हुआ है। इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट, दी स्टोर्स मेक द कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, ओके, एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस इंटरनेशनल। तो उसका एम्बियंस पूरा एकदम कैसे, एकदम पॉश, एकदम अच्छा इंटरनेशनल तरीके से बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे सब चीजें, क्लोथ्स फॉर ऑफिस, इवनिंग वेयर, नाइट वेयर, लेजर के लिए सब लग्जरियस आइटम्स, मैन वुमेन, शैम्पूज, परफ्यूम्स, मतलब इन सब चीजों के पूरा कैसे बोल सकते हैं हम लोग, सब चीजें आ ही जाती है इसके अंदर। सो आईटीसी ने इसमें 30% ग्रोथ किया है। तो वो सब चीजें, छोटी छोटी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, छोटी कंपनी से रिलेटेड। फिर पेंटालून्स, बिग बाजार, फूड बाजार, ये डिस्काउंटिंग, आपको पता है डिस्काउंटिंग मार्केट्स है ये। फिर सुभिक्षा स्टोर्स, ये भी कैसे है, डिस्काउंट स्टोर्स है, मतलब एवरीडे प्रोडक्ट्स वहां पे डिस्काउंटिंग रेट्स, जैसा डीमार्ट हमारे यहाँ पे फेमस है ना, नेशनल हैंडलूम, डीमार्ट वगैरह जैसे डिस्काउंटिंग स्टोर्स है, तो वो भी ऐसे अवेलेबल है। बट अभी इतना उसका नाम ही और क्लोज डाउन हो चुका है। ये बुक कब की है यार, अभी रिसेंटली अपडेटेड नहीं हुई है। मैं बोल रही हूँ, मैं खुद भी ये बुक पढ़ती हुई आई हूँ, सोचो कितना साल पहले। स्टार इंडिया बाजार, फिर फूड वर्ल्ड, हमारे यहाँ पे तो फूड वर्ल्ड मतलब सीधा सीधा अर्बन चौक चले जाओ भाई, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ फिर अल्फा वन चले जाओगे, वहां पे भी आधे से ज्यादा तो अर्बन चौक जैसा ही सब कुछ किया हुआ है, सब आपको मिल ही जाता है वहां पे, आप बैठ जाओ तो। फिर है नीलग्रीस, ये भी डिस्काउंटेड चेन स्टोर्स स्टार्टअप किए गए हैं, 200 टोटल, इसके इंडिया में 200 स्टोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर फूडलैंड्स है और फैब मॉल, हाँ ये फूडलैंड्स, हाँ ये फूडलैंड्स आपको है ना जुहू, जो चौपाटी है ना उसके पास में मिलेंगे आपको ये। और यहाँ पे पर्टिकुलर रिलेटेड विद द टॉयलेट आइटम्स और डिटर्जेंट पाउडर्स और ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगे। फैब मॉल भी सुना है हम लोगों ने। और ऑनलाइन स्टोर की तरह, अभी ऑनलाइन में तो जाएंगे हम लोग तो हमारे पास तो नाम ही नाम है ऑनलाइन के, तो भाई बहुत सारे। फिर त्रिनेत्रा सुपर रिटेल के बारे में बताया है यहाँ पे, बट आप अपने ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, हाँ इसमें कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि भाई जो बुक में लिखा हुआ है आप वही करो, एंड दैट्स इट, रिटेल चेन्स भाई। और एक आपका एक इम्पॉर्टेंट है, स्प्रेड ऑफ शॉपिंग मॉल्स इन इंडिया, 11 नंबर क्वेश्चन है। बाकी जो है ना वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर के अंदर से ये सभी पूछते हैं जनरली, ये जितने भी है ना क्वेश्चंस जो मैंने करवाया आपको उतने ही। और मैं ना इवन इसके भी इम्पोर्टेंस आप लोगों को भेज दूंगी आज या कल तक, राइट। और मैंने बात किया था इन्फ्लेशन रिलेटेड वीडियो भेजने का, बट आपके पोस्टपोन हो गए ना, तो मैं भी थोड़ा यूं हो गई कि हाँ ठीक है चलो भेज दूंगी बाद में। तो या मेरे साथ ही कर लेना इन्फ्लेशन, अगर टाइम, क्योंकि टाइम है तो हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे 11 नंबर में स्प्रेड ऑफ शॉपिंग मॉल्स इन इंडिया बताया है। पहले तो अहमदाबाद के शॉपिंग मॉल्स बताओ कौन से अहमदाबाद में शॉपिंग मॉल्स कौन से अल्फा वन, बिग बाजार, अल्फा वन, हिमालय मॉल, हिमालय, फिर R3 तो बंद हो गया ना, फिर और अगोरा आपने सुना हो,
सुना है आप Yes. लोगों ने? हाँ, वो रहा मॉल। और इस्कॉन मॉल, आप एसजी हाईवे साइड चले जाते हो तो राजपथ के आगे ऐसे सब मॉल्स वगैरह है। इतने ही मॉल्स है और सब लोग जाते घूम फिर के अल्फा में ही जाते हैं भाई। और तो आई थिंक सो इतने ज्यादा नहीं है। हाँ, सेंट्रल मॉल है, वो भी जस्ट क्लोथिंग स्टोर्स ही है ज्यादा से ज्यादा, और इसमें और क्या मिलेगा। अल्फा में ठीक है, मल्टीप्लेक्सेस ये वो सब चीजें अवेलेबल होती है। यहाँ पे वही पता है कि स्प्रेड ऑफ शॉपिंग मॉल्स इन इंडिया, और कौन से मॉल्स में, मतलब मॉल्स में कौन सी चीजें अवेलेबल रहती है, या गेम जोन्स वगैरह। बट आजकल तो वो शॉर्ट्स और ये सब कुछ खुल गया है ना, तो गेम जोन भी पूरा का पूरा वहीं पे सेटअप हो गया है भाई, बच्चों को जाना है वहीं पे ले जाओ भाई, एंजॉय करेंगे। तो नियर बाय एरियाज में हमारे ये सब डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग मॉल इन इंडिया बताया है कि दिल्ली में अवल प्लाजा, फिर चेन्नई में स्पेंसर प्लाजा, सहारा मॉल गुड़गांव में, क्रॉस रोड्स मुंबई, नंबर 1 शॉपर सिटी कोलकाता, सेंट्रल मॉल अहमदाबाद और बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता सब जगह है ये सेंट्रल मॉल। फिर सिग्मा मॉल बैंगलोर, फॉर्च्यून मॉल बैंगलोर, आईटीसी शॉपिंग मॉल बैंगलोर, आम्बी मॉल वसंत कुंज, अरीना स्पेशलिटी मॉल गुड़गांव, लुधियाना, चेन्नई, बिग बाजार अहमदाबाद। इसके अलावा भी हम बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। आप अपने अहमदाबाद रिलेटेड लिखोगे, ठीक है, तो जिससे इंप्रेशन अलग पड़ती है आंसर के अंदर। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं पहले तो अहमदाबाद की लिखने के मॉल्स, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो बुक के अंदर लिखा हुआ है सब वही कॉपी पेस्ट करना है। यू हैव टू राइट अहमदाबाद मॉल्स। सो यहाँ पे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बताए, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ द मॉल इन इंडिया। तो हाँ, नीचे रिटेल चेन स्टोर्स दिए हुए हैं, ये वेस्ट साइड, शॉपर स्टॉप्स, ये सब कुछ, बट ये सब मॉल्स के अंदर ही आ जाते हैं और सेपरेटली भी आपको इनके शोरूम्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो एक मिनट, हाँ, तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉल इन इंडिया। तो सबसे पहले तो देखो, मॉल अगर ओपन करना हो, किसी के दिमाग में भी ऐसा चल रहा हो कि भाई अपने को मॉल ओपन करना है, तो मॉल ओपन करने के लिए सबसे चीज पहले पहले दिमाग में आनी चाहिए लोकेशन। लोकेशन, कितना स्क्वायर फीट आपको चाहिए एरिया पर्टिकुलरली, और क्या क्या अंदर डेवलप करना है, वो सब चीजें। तो सबसे पहला आता है लोकेशन, कि वहां पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट होना चाहिए, फूड डिपार्टमेंट होना चाहिए, ग्रोसरी डिपार्टमेंट होना चाहिए, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स होने चाहिए, ये सब चीजें कवर्ड हो जानी चाहिए। तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, क्योंकि मॉल कोई एक जना नहीं खोलता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर बिल्डर्स रहते हैं जो साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर ओपन करते हैं, राइट। सो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर कैसे सेटअप करना है, वो सब चीजें। सबसे मैं बताऊं, ये तो चलो लोकेशन वगैरह तो ठीक है, पार्किंग स्पेस बहुत जबरदस्त होना चाहिए। फिर ऑल क्लास ऑफ कस्टमर्स के लिए है नहीं है, वो सब चीजें भी अपने को डिसाइड करनी है कि रिच क्लास के लिए ही है, सुपर रिच के लिए है, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए है, सो लेबर क्लास आर विजिट द मॉल। सो ये सब चीजें यहाँ पे, क्योंकि जनरली लोग मॉल क्यों जाते हैं, सेल्फी सेल्फी ली, फोटो लिया, अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, खाया पिया, चलो भाई अपने घर हो गया सब कुछ। तो जनरली लोग नहीं परचेस करते हैं, राइट। सो इसी वजह से हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि ये मॉल किस लिए है, किस पर्पस के लिए है। क्योंकि मॉल का इन्वेस्टमेंट, उसका मेंटेनेंस चबरा है भाई, खतरनाक सा एकदम, क्योंकि इतना बड़ा आपको मेंटेन, उसका इंटीरियर और ये सब कुछ आपको मॉडर्न तरीकों से मेंटेन करना पड़ेगा। एंड यू नो अबाउट दैट कि आजकल कितना सब कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है, हर चीज कितना मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, इंटीरियर कितना जबड़ा चल रहा है। तो ये सब चीजें सोचनी पड़ती है। देन रिटेलर्स डू नॉट प्रेफर टू लोकेट देयर शॉप्स इन द मॉल्स। सो अगर आपको पर्टिकुलर शॉप अगर लेना हो या क्या, तो खुद खोल देना नहीं है अपना खुद का अलग से शॉप या क्या, जो आपका पर्टिकुलरली मोस्टली क्या होती है, फ्रेंचाइजीज ही वहां पे अलोकेट होती है, और वो अग्रीमेंट्स वगैरह रिटेलर्स के साथ अलग होते हैं। तो ये सब चीजें भी देखनी है अपने को। जैसे डीमार्ट अगर अपने ले ले, तो डीमार्ट लोगों को ऐसा लगता है डीमार्ट मॉल है,
हाँ, हम लोग है ना खरीदी करने जा रहे हैं अपने घर की, मॉल में जा रहे हैं हम लोग, मॉल में लोग ऐसा बोलते हैं, जिनको इतना आइडिया नहीं होता है कि उधर क्या है कैसा है। हम लोग तो मॉल जा रहे हैं मम्मी के साथ, ऐसा बोलते हैं बच्चे। तो वो सब चीजें हम लोगों को देखना पड़ता है। इवन सुपरमार्केट में या आप नेशनल हैंडलूम में ले लोगे तो आजकल खाने पीने का मतलब, आओ शॉपिंग करो, परचेज करो और खाओ पियो और फिर घर जाओ, मतलब एक जस्ट कैसे एंजॉयमेंट के लिए सब चीजें हो रही है भाई, ऐसा हो चुका है आजकल के टाइम पे। सो सब चीजें देखनी पड़ती है। फिर मॉल इज नॉट प्रॉपर फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टोर्स, तो ऑल टाइप ऑफ स्टोर्स के लिए है नहीं है वो सब चीजें भी, कि ब्रांड तो सिर्फ ही सब ब्रांड्स रखेंगे, क्योंकि देखो कोई भी सस्ता वाला शॉप रखेगा तो डिमांड तो वहीं की ज्यादा हो जाएगी। बेचारे ब्रांड्स, पीटर इंग्लैंड वाले सेल्समैन है ना, इसी तरीके से घूरते रहेंगे बाजू वाले स्टोर को कि यार अब हमें तो ऐसे ही बैठे हैं सारा दिन, हमारे यहाँ से तो कुछ हो नहीं रहा है। तो हम लोगों को देखना पड़ता है कि कौन से पर्टिकुलर रिटेलर्स को और ब्रांड्स को यहाँ पे हम लोग अपने शॉप्स प्रोवाइड करें, तो वो सब चीजें। फिर मॉल मार्केटर्स कंसीडर द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीप्लेक्सेस, यस ऑफ कोर्स। अगोरा मॉल तो मल्टीप्लेक्स के लिए जाते हैं लोग, और क्या करने जाते हैं, हाँ वहां पे खराब कर दिया है, क्योंकि जनरली अगोरा मॉल में सब कचरा कर दिया है, क्योंकि लोकल ब्रांड्स भी आ गई और फिर बिग बाजार भी डाल दिया। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, और वहां जो है ना क्लास जो है ना, वो आपको एकदम लोअर मिडिल क्लास भी आपको मिल जाएगा घूमने फिरने के लिए और ऐसा सब। बट आप अल्फा वन का क्राउड देखोगे तो वो क्राउड थोड़ा थोड़ा हाई क्लास का रहता है, थोड़ा अच्छी क्लास का रहता है, वो ऐसे एकदम लो लो वाले नहीं आ जाते। तो मल्टीप्लेक्सेस भी मिल सके, क्योंकि जनरली लोग मॉल क्यों जाते हैं, घूमने के लिए, खाने के लिए और मजे करने के लिए। पिक्चर देखने जाना है, हाँ भाई पिक्चर, भाई सब चीजें अंदर ही प्रोवाइड कर दो। और अभी तो गेम जोन्स भी आ चुके हैं, तो बच्चों के लिए भी सब चीजें, मतलब हर चीज एक ही जगह पे सब कुछ आपको मिलता है। Mall has become a social destination and indicates the change in lifestyle. So पता चल जाता है ना भाई, ऐसा सज धज के जाते हैं, हाँ भाई फोटो शूट ही वहीं पे करवाना है भाई, वहां पे जनरली लोगों को। सो एक सोशल डेस्टिनेशन भी कहा जाता है कि जहाँ पे लोग टाइम पास करते हैं, बैठे रहते हैं, एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं फ्रेंड्स के साथ अपने। ठीक है, तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलता है, वहां पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं और पता चलता है उनको कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसा ट्रेंडिंग चल रहा है, लोग कैसे हैं अलग अलग, क्योंकि अल्फा वन में क्लास पता चलता है कि लोगों का क्लास कैसा है। सो हमारी लाइफस्टाइल से वो बहुत चीज अफेक्ट करती है कि आजकल क्या चल रहा है, सब चीजें हम लोगों को ये सब जानने से पता चलता है। एंड द मॉल्स अट्रैक्ट विजिटर्स थ्रू हाई ऑफर्स, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पैंटालून्स भी होगा, वेस्ट साइड भी होगा, पीटर इंग्लैंड की शॉप होगी, ज़ारा होगा, सबके उसमें 30% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, ऐसे डमी डमी पीसेस ऐसे लगे हुए होंगे। फिर आपकी इच्छा हो जाएगी, फिर आप अंदर जाके देख कर आओगे। फिर लड़कियां तो ट्रायल करेंगी अंदर जाके शॉपर स्टॉप पे, मस्त से कपड़े, सेल्फियां निकालेगी, वॉशरूम सेल्फीज या फिर वो क्या बोलते हैं अपने ट्रायल रूम सेल्फीज, और ऐसे सब चीजें करेंगी और आ जाएंगी, बस हो गया उनका एंजॉयमेंट मॉल का। ये सब चीजें ही होती है। हाँ क्यों, जनरली सही बात है ना यार, ये सब चीजें होती है। और इवन वाईफाई फैसिलिटीज यहाँ ये सब चीजें भी अवेलेबल होती है। और इवन मैं बोलूँ तो आजकल वो 12Ts और ये सब चीजें भी अवेलेबल है आजकल के टाइम पे, सब चीजें मिल जाती है अपने को। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द यूनिट 2, राइट। सो इतने ही हम लोगों को क्वेश्चंस करने, उससे ज्यादा क्वेश्चंस अपने को नहीं करने।